देखो फ्रेंड्स, आसमान एकदम अलग तरह का ना इस शाम के ना 6:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ आंधी आई हुई है इस समय। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आप आसमान देखिए कितना सुंदर है ना। आसमान तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो ये आवाज़ें होती है ना, जिस तरीके से आंधी आती है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी भी। मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई हूँ। काफ़ी तेज़ आंधी आई हुई है। ये देखिए आसमान की खूबसूरती देखिए आप। आज सुबह से आपको मैं बताऊं, मैंने चाय भी नहीं बनाई। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरे सर में बहुत दर्द था, फीवर था सुबह ही मॉर्निंग में। तो मैं ना अभी उठी हूँ। अब देखो मौसम कितना अच्छा है, ख़राब भी अच्छा है। और ना वैसे इस टाइम पर ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना कल वट सावित्री पूजा है और मुझे उसका सामान भी लेने जाना है। कैसे क्या करूँगी पता ही नहीं है कुछ। ये देखो फ्रेंड्स, आसमान एकदम अलग तरह का ना इस शाम के ना 6:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ आंधी आई हुई है इस समय। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आप आसमान देखिए कितना सुंदर है ना। आसमान तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो ये आवाज़ें होती है ना, जिस तरीके से आंधी आती है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी भी। मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई हूँ। काफ़ी तेज़ आंधी आई हुई है। ये देखिए आसमान की खूबसूरती देखिए आप। आज सुबह से आपको मैं बताऊं, मैंने चाय भी नहीं बनाई। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरे सर में बहुत दर्द था, फीवर था सुबह ही मॉर्निंग में। तो मैं ना अभी उठी हूँ। अब देखो मौसम कितना अच्छा है, ख़राब भी अच्छा है। और ना वैसे इस टाइम पर ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना कल वट सावित्री पूजा है और मुझे उसका सामान भी लेने जाना है। कैसे क्या करूँगी पता ही नहीं है कुछ। देखो तो बादल कैसा हो रहा है, कितना सुंदर सा अजीब सा हो रहा है मौसम ना। पक्षी है ना, वो सारे दौड़ भाग रहे हैं इधर उधर। दिखाती हूँ आपको आंधी की हालत क्या है। ये देखो इस तरीके से हवा चल रही है। मेरा फ़ोन भी भीग रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और आज की डेट है 30 मई। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। एक तरह से हमारे यूपी में तो ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज वट सावित्री व्रत है, आज वट सावित्री पूजा है। सबका अलग अलग करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर उसी की पूजा की तैयारी चल रही है। ये देखिए हमने अपने गैस के चूल्हे की पूजा कर ली है। कढ़ाई का पूजन भी मैं आपको बता चुकी, वो भी मैंने कर लिया है। और इसकी पूजा में हम तो इसी तरीके से करते हैं, जिस तरह से हम करें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मीठी पूड़ी मैंने बनाई है और ये गोल गोल ना, इसको बरगदा बोलते हैं। ये गोल गोल ये सिक रहे हैं, ये बनाए जाते हैं और बनाए जाते हैं जनेऊ की तरह, मतलब शेप में। आटे से ही, मीठा जो आटा होता है उसी से ये सब चीज़ें बनाते हैं। और हमारे यहाँ ना रात को ही चने भिगो दिए जाते हैं, जो काले चने होते हैं उनका पूजा में बहुत बड़ा स्थान होता है। तो पूजा में यही सारी चीज़ें, मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, कुछ लोग पुए बनाते हैं तो पुए भी बना सकते हैं और ये सब चीज़ें बनाते हैं। और बाकी जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, अगर आपको रखना है तो आप वो रख सकते हो। मैं तो रखती हूँ।
साड़ी मैंने नहीं रखी है इस बार, 16 श्रृंगार का सामान रखा है पूरा। और तबीयत तो हम सब लोगों की बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। कुछ लोग सोचेंगे ना कि तबीयत ख़राब है फिर भी वीडियो बन रही है क्योंकि वीडियो बनाने में मतलब क्या बताएं आपको, घर के अंदर बंद हैं हम लोग। अब घर के अंदर बंद हैं, मन नहीं लगता है, टीवी चलाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो लल्ला है उसकी आइज़ बहुत वीक है, उसको सर दर्द रहा 2 दिन तक, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी उसको। तो इस वजह से मैंने टीवी को बंद रखा। तो क्या करें, अब बच्चे भी बोर हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहती चलो बेटा मैं ये काम कर रही हूँ, तुम वीडियो बनाओ। तो उनको किसी ना किसी तरह बिज़ी रखती हूँ और मेरा भी मन नहीं लगता है क्योंकि तबीयत सभी की ख़राब है। वीकनेस इतनी है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करो। बाहर हम लोग निकलते नहीं हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं कि किस तरीके से मैंने वट सावित्री पूजा की तैयारी की है। अब भैया हर समय रोना रोते रहो अपना, वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है हम सभी की, और हमने अब सोचा है कि अब हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो वो हम करवाएंगे क्योंकि हम चारों ही लोग बीमार हैं। तो देखिए ये पूजा की सारी तैयारियां मैंने कर लिया। मैं आपको बताऊं ऐसे मैंने धीरे धीरे करके ये तैयारी की है ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मैंने ये प्रसाद बना लिया है यहाँ पर। अब मुझे तैयार होना है। आप समझो ये बनाने में ही मुझे इतना टाइम लग गया था क्योंकि मेरे हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे और ये चने भी भीग गए हैं। अच्छा हमारे यहाँ मतलब कैसे पूजा होती है पूरा विधि विधान तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वैसे तो जो हम लोग हैं ना जहाँ बट का पेड़ होता है, मतलब बरगद का पेड़ होता है और 12 साल से बड़ा पेड़ होना चाहिए, वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम सब बीमार हैं और मेरे बॉडी में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं जाऊँ पैदल चल के। और काफ़ी दूर है जो बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं मंदिर में जाकर ही पूजा करती, लेकिन यहाँ पे रिक्शे वगैरह मिल नहीं रहा, थोड़ा सा दूरी पर है और मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं जाऊँ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने 16 श्रृंगार का ये सामान रखा हुआ है और ये बास्केट में फ्रूट्स रखे हुए हैं। आप कुछ लोग बैगन है, आलू हैं, ये भी रख लेते हैं दान की चीज़ों में। और ये पूजा का सारा सामान है। यहाँ मैंने क्या किया था ना, बरगद की डाल मंगा ली थी। बरगद की डाल मंगाकर मैंने इस तरीके से कलश में स्थापित कर ली थी और इन्हीं को हमने घर में पूज लिया था। तो ये तो सभी को पता है, जैसा कि इस पूजा व्रत के नाम से ही स्पष्ट होता है कि वट सावित्री व्रत। तो सावित्री माता जो हैं उन्होंने अपने पति सत्यवान की रक्षा हेतु ये व्रत किया था, तभी से इस व्रत की परंपरा चली है। और सावित्री माता का सत्य जो था वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना ज़्यादा उनका जो सतीत्व था इतना पवित्र, इतना महान था कि यमराज से वो अपने पति के प्राण लेकर आ गई थी। तो इसी दिन ऐसा हुआ था, इसी चीज़ का महत्व है। वैसे मैं इसकी एक वीडियो अलग से बना के डालती, मुझे इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं फ्रेंड्स, मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हम सभी लोग एक्चुअली बहुत बीमार हो चुके हैं और मुझे चिंता अपनी इतनी नहीं है, अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की चिंता मुझे बहुत सताती है कि वो सब के सब बीमार पड़े हुए हैं। नहीं तो मैं मतलब इसकी एक अलग से वीडियो बना के डालती कि किस तरीके से ये व्रत किया जाता है और किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, सारा कुछ मैं आपको बताती, लेकिन मजबूर हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन हमें कभी भी सिर नहीं धुलना चाहिए। अमावस्या के दिन बालों को कभी भी नहीं धोया जाता। आप एक दिन पहले धो सकते हो, लेकिन अमावस्या वाले दिन शैम्पू नहीं किया जाता है, बालों में पानी नहीं डाला जाता है। मुझे तो इतना ही पता है भैया, हमारी मम्मी तो ऐसे ही हमें सिखाती हैं बस। और यहाँ पर मैंने ना साड़ी पहनी है और जो इसके ऊपर से जो चुन्नी ओढ़ी है ना, ये शादी में मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, वही चुन्नी है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जो भी इस तरह के पूजा पाठ होते हैं, इस तरह के त्यौहार होते हैं जो मतलब सुहाग से रिलेटेड होते हैं, उनमें आपको सिंगल कपड़ा ओढ़ के नहीं होता, डबल कपड़ा ओढ़ना पड़ता है। तो ये शादी में जो चूनर मम्मी लोग देती हैं या फिर हम ससुराल से आती है किसी किसी के यहाँ, जो भी होती है, हमें हमेशा ये ओढ़ कर ही पूजा करना चाहिए कहते हैं, ताकि आपका जोड़ा बना रहे। अब बाकी तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ होता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, हम लोग तो उन्हें निभाते हैं ना, और अच्छा भी लगता है।
तो यहाँ पर वही है। और जो कच्चा सूत होता है ना, कच्चे सूत का बहुत महत्व होता है इस दिन। कच्चे सूत से हम जनेऊ बनाते हैं। वही मैं पूरी विधि आपको नहीं बता पाऊँगी विस्तार से। अगर अगले साल मेरी तबीयत ठीक हुई, सब कुछ अच्छा रहा, तो एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बट की ये दाल मंगा ली थी और इनकी पूजा मैंने घर में ही इस तरीके से कर ली थी। और हम क्या करते हैं, जनेऊ बनाते हैं, चढ़ाने के लिए भी बनाते हैं। वैसे 2 लोग साथ में पूजा करें ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो जनेऊ होता है एक दूसरे को पहनाया जाता है। जनेऊ अपने हाथ से नहीं पहना जाता है, लेकिन जब हम अकेले हैं तो हमें अकेले अपना काम तो करना ही होता है। तो आप लोग देखिए मैंने किस तरह से वट सावित्री पूजा को किया है। मतलब इन दिनों में मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, बार बार कह रही हूँ प्लीज़ सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुँह से निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। और बच्चों को भी इन्वॉल्व करती रही थी, ज़बरदस्ती वीडियो बनवाती रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बार बार कहेंगे मम्मी वीकनेस लग रही है, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी ये हो रहा है, मम्मी वो हो रहा है। और मम्मी पापा यानी कि मेरे सास उमा और ससुर जी वो लोग भी चले गए। ननद तो मेरी नेक्स्ट डे ही चली गई थी, क्योंकि नंदोई को ऑफिस जाना था। और अभी तक मैं बिटिया के बर्थडे की वीडियो आपके साथ शेयर इसीलिए नहीं कर पाई, क्योंकि उसको एडिट करने में मुझे बहुत समय लगेगा और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं वो वीडियो अभी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं तुरंत वीडियो को एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी वीडियो है। और किस तरह से हमने अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाया था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं ज़रा सा भी खुश होती हूँ तो कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अब मेरी बिटिया का जन्मदिन कई सालों के बाद थोड़ा अच्छे से मना था, और लेकिन आप समझो उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, उसी रात से मेरी तबीयत ख़राब है। पता नहीं, ऐसा नहीं बिटिया का जन्मदिन, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब भी हम थोड़ा खुश होते हैं ना तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बस खैर छोड़ो, होता है हमारा प्रारब्ध, कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं कि जो ये सब होता रहता है, जैसी प्रभु की इच्छा है ना। तो मैं तो इसी तरीके से वट सावित्री पूजा को करती हूँ। और कच्चा सूत जो है उसको हम 12 बार लपेटते हैं, जैसे हम वट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं वहाँ। तो यहाँ मैंने डाल में ही लपेट लिया था। दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। और ये जो 16 श्रृंगार का सामान है ना, ये मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी। मैंने ना उनको, वैसे तो मैंने एक सूट लेके रखा था, लेकिन मैंने उनको दे दिया जब वो जा रही थी। पहले मुझे लगा वो रुकेंगी, पर उन्हें कोई ज़रूरी काम था, वो नहीं रुकी। तो फिर मैंने वो सूट उन्हें तभी दे दिया। और इसीलिए खाली सुहाग का सामान है, ये 16 श्रृंगार है, ये मैं बाद में जब मिलूँगी तब दे दूँगी। और ये जो पूड़ी वगैरह होती है ना, पूड़ी और फल, इनको तो हम रख नहीं सकते। अगर हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी को दे देते, नहीं तो कन्या को दे देते हैं। तो वही मैंने कन्या को दे दिए और इसी तरीके से कर ली पूजा। और आपको मैं बताऊं, मैंने कथा भी पढ़ ली। कथा तो आजकल आप गूगल पे ले सकते हो, मतलब गूगल पे देख सकते हो, सॉरी ले सकते हो बोल रही हूँ, देख सकते हो गूगल पे हर तरह की कथा, व्रत सब कुछ मिल जाता है। और बहुत ही सुंदर त्यौहार है ये। वैसे तो मैं मेहंदी भी लगाती थी वट सावित्री पूजा में, बहुत अच्छे से सारी तैयारी करती थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और अगर ना आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा जो कुछ होता है बस श्रद्धा भाव हमारा मतलब सच्चा होना चाहिए, तो भगवान उसी में प्रसन्न होते हैं। तो मुझे तो खैर कच्चा सूत मिल गया था, तो मैंने ये घर में ही लपेट दिया है और भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं हम अपनी गलतियों के लिए, है ना। और भैया सभी की जीवन में खुशियाँ आए, यही कामना करते हैं भगवान से। तो हमने तो इस तरह से मनाया वट सावित्री का त्यौहार। आप लोग किस तरह से मनाते हो, या और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।